हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का 7वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इनको हम चित्र से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम एक्स निर्देशांक या भुज क्या होता है। एक्स निर्देशांक या भुज क्या होता है? किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। हमारे पास ये क्या है? वाई अक्ष। इससे दूरी या इधर दूरी हो या इधर दूरी हो, ये क्या होंगे? एक्स के निर्देशांक होंगे। अब वाई निर्देशांक या कोटि क्या होता है? किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। जैसे हमारे पास यह है एक्स अक्ष, इससे दूरी ये होगी, क्या नीचे की तरफ होगी, ये क्या कहलाएंगे? वाई के निर्देशांक या कोटि। ठीक। अब देखो, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 होते हैं, यानी कि जो एक्स अक्ष पर निर्देशांक होते हैं उसमें एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू 0 होती है। और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 वाई होते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू तो 0 होगी और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। निर्देशांक ए बी में पहला निर्देशांक ए एक्स अक्ष पर आता है तथा दूसरा निर्देशांक बी वाई अक्ष पर आता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2, 3 कोई निर्देशांक है, पहला निर्देशांक 2 एक्स का होगा और दूसरा निर्देशांक 3 वाई का होगा। देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रैखिक समीकरण है जिसमें 2 चर हैं, एक्स और वाई चर है। तो इसका आलेखी निरूपण एक सरल रेखा होगी, जैसे ये सरल रेखा है ऐसी होगी इसका। अब दूसरी में देखो, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है। तो इसका आलेख एक परवलय होगा, यानी कि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल्डन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमारे पास कोई बिंदु है पी x1 y1 और क्यू x2 y2। तो पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है, ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q, इनके बीच की दूरी क्या होगी? इसका निर्देशांक x1 और y1, इसका निर्देशांक x2 और y2। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम इस सूत्र को प्रयोग कर देंगे या इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मूल बिंदु से दूरी, यह है मूल बिंदु, ये इससे दूरी क्या होगी? भाई मूल बिंदु पे तो 0 0 रहते हैं और जिस बिंदु से दूरी निकालना है उसका मान लो x और y। तो O से P तक की दूरी क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? बिंदु A x1 y1, बिंदु B x2 y2 और बिंदु C x3 y3 से
बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल ये होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होगा क्षेत्रफल। हमारे पास कोई त्रिभुज है और उसके निर्देशांक ये दे रखे हैं ABC, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, ये क्या है इसे देखो, बिंदु P x y के निर्देशांक जो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो निर्देशांक भिन्न हैं। x के निर्देशांक क्या होंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y के निर्देशांक क्या होंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 m2। ठीक, यानी कि हमारे पास कोई रेखा है जिसके निर्देशांक क्या है? x1 y1 x2 y2। अगर कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y है, इस रेखा को m अनुपात m2 में बांटता है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे यही पूछ रहा है। बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x बराबर x1 x2 बटे 2, y बराबर y1 y2 बटे 2। यानी कि हमारे पास कोई रेखा है, इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इस सूत्र को लगा देंगे, यह हमारे क्या हो जाएंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक। इस चैप्टर में से मेन सूत्र मैंने आपको चित्र से बताए हैं। आशा करता हूँ कि कोई भी सवाल आ जाए आप उसको आसानी से कर देंगे।